रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, पूरी ताकत लगा के सुनो। अब तक जो भूल कर दी आगे बंद कर दो। आप बताइए, अगर आप कान की दवा आँख में डाल रहे थे, डॉक्टर ने कहा गलती कर रहे हो, क्या करा आपने? ये कान का ड्रॉप दिया था, ये आँख में क्यों डाल लिया? क्या आप वो गलती दोहराते हो? बिल्कुल नहीं दोहराते। और ये गलतियाँ, ये झूठे बहाने खोर लोग, हम क्या करें, हमारी चलती नहीं। अरे बाबा, तुम्हारी मन पर नहीं चलती, तुम्हारी क्या तुम्हारे मन पर नहीं चलती? सब झूठ बोलने से लाभ नहीं होगा। देखो, यज्ञ करना, दान करना, उपवास करने में जो गलतियां रह जाती हैं, जब भक्ति उसे पूरा करती है, तब सोच के देखो भक्ति को इन कर्मों की क्या अपेक्षा है। जिसके पास यज्ञ करने के पैसे नहीं, दान करने के पैसे नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं, भगवान से प्रेम करता है। लेकिन हम बाकी सब काम करेंगे, प्रेम संसार में करेंगे। चलो संसार में कर लो, उसमें परमात्मा को देख के कर लो। ऐसे कैसे देख ले? मैं कई बार सोचता हूँ, ये जीव कितना अनभिज्ञ हो गया है, सुनने के बाद भी मानना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का फल, विज्ञान का फल, तपस्या का फल, योग का फल, यज्ञ का फल, वो भक्ति से अपने आप मिल जाता है। अब आप बताइए, यानी 10 काम करके जो चीज़ मिलती है, वो एक काम करके मिल सकती है। भक्ति से, प्रेम से अनायास प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये भी आपको बता दूं, अब लगे हाथ, भक्ति का फल किसी कर्म से नहीं मिलता, किसी कर्म से नहीं मिलता। यज्ञ से भक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान से भक्ति नहीं मिलेगी, तपस्या से भक्ति नहीं मिलेगी, योग से भक्ति नहीं मिलेगी, यज्ञ से भक्ति नहीं मिलेगी। अब मूल निचोड़ एक लाइन में, अंतःकरण शुद्धि के लिए एकमात्र भक्ति ही साधन है। नोट कर लो, केवल भक्ति, अन्य कोई मार्ग नहीं। भक्ति के अनेक भेद हैं, किंतु श्रवण, कीर्तन और सिमरन करना। श्रवण करना माने जैसे आप सत्संग सुनते हो, ये भी भक्ति है। कीर्तन करना, भजन गाना, ये भी भक्ति है।
और स्मरण करना। ये स्मरण क्या होता है? सबसे मूल चीज़ है स्मरण, जिसे हम कई बार धुन भी लगवाते हैं, सुमिरन कर ले मना, यानी भगवान का ध्यान। कैसा ध्यान? पहले रूप बाद में नाम। हम सूखा नाम लिए जा रहे हैं, रूप का संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। आपका संबंध बने, देखो किसी से पूछे आपके बेटे का क्या नाम, अरे बाबा 1 सेकंड में हमारे 3 बेटे हैं, कौन से का बताऊं? तीनों बेटे सामने खड़े हो गए आकर के। और भगवान जो नित्य प्राप्त है उसके साथ में हमारा संबंध नहीं है। इसलिए सबसे मूल भक्ति है स्मरण भक्ति। अन्य जितनी भी भक्तियां हैं इंद्रियादियों की भक्ति हैं, इंद्रियों से की जाने वाली भक्ति हैं। आपसे निवेदन इसलिए किया जाता है कि रोज आप सुनते हो, कल्याण होना चाहिए। और केवल सत्संग सुनने से कल्याण नहीं होगा। कभी किसी गाय को चारा चरने के बाद देखिएगा वो कितनी देर बैठ के उसकी जुगाली करती रहती है, मनन करती रहती है, भोजन को पचाती रहती है। और आप और हम लोग ये सोचते हैं मंदिर में दर्शन कराए हमारी हो गई भक्ति, हमारा काम खत्म। तो तुलसीदास जी देवताओं को क्या कहा? स्वार्थियों का झुंड आ गया, भूखों का झुंड आ गया, मतलबियों का झुंड आ गया। और आप हम लोग ब्राह्मणों को बुलाकर वो मंत्र बोलते हैं इंद्राय नमः वरुणाय नमः, और हम बड़े खुश होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। अरे ये देवता रावण की भी स्तुति करते थे और साथ में राम की भी। उनकी स्तुति का भला अर्थ क्या? ये तो उस मतलबी की स्तुति है जो अपना मतलब समझने के लिए चाहे जिस किसी को हाथ जोड़ लेता है। उसका मतलब है जीवन में भोग को बचाकर रखना, अपना स्वार्थ, अपने विषय भोगों की सुरक्षित रखना। ऐसे व्यक्तियों से भला किस आदर्श की आशा की जा सकती है? लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इतना सब सुनने के बाद भी हम करेंगे वही। क्यों? हम लकीर के फकीर हैं, हम वही सब काम करने वाले हैं। अब बताओ, हम किसी को अपना गुरु मानते नहीं, किसी को अपना भगवान मानते नहीं, जो हमारा मन कहता है हम वो करते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो राहु का पक्ष लेकर इंद्र हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर देता है। राक्षस है ना, इंद्र ने क्यों प्रहार किया हनुमान जी पर? राहु का पक्ष लेकर। राहु दैत्य है और इंद्र देवता है। देवता ने दैत्य का पक्ष लिया। क्यों? मेघनाथ को क्या कहते हैं? इंद्रजीत। इंद्र कहता है हम तुम्हारे कल्याण के लिए प्रहार कर रहे हैं। आप बताओ, हनुमान जी पर अपने उनके कल्याण के लिए ऐसे लोक कल्याण का दावा प्रत्येक व्यक्ति किया करता है। आप सोचिए, क्या कभी कोई व्यक्ति कह सकता है
आप हम लोग भली प्रकार से सोचें, क्या कभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि लोगों का कल्याण करने के लिए कार्य कर रहे हैं? सब कहते हैं हम कल्याण के लिए कर रहे हैं। अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। आप सोचिए, क्या इंद्र का हनुमान जी पर, इंद्र का, देवता का हनुमान जी पर वज्र प्रहार लोक कल्याण के लिए था? उस समय इंद्र एक सत्य भूल जाता है, उसका साक्षात्कार पवन देवता करा देते हैं। देवता यदि ऐसा समझते कि सूर्य के बिना संसार कैसे रहेगा, तो वे उस तथ्य को भूल गए कि सूर्य के बिना अगर संसार नहीं रहेगा तो पवन के बिना संसार कैसे रहेगा। 1 मिनट सांस ना आए हमारा दम घुटने लगता है। आप खुद समझदार हैं, संसार हवा के बिना रह सकता है? हनुमान जी, और आप गाते हो पवन नंदन, पवन तन्य, यूं ही उनके हजारों नाम हैं, पर तुलसीदास जी को हनुमान जी का जो नाम सबसे प्रिय लगता है, जिस नाम की चर्चा उन्होंने बारंबार की, पवन कुमार, पवन तन्य, पवन नंदन, कोई भौतिक धारणा नहीं तुलसीदास जी की, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक विचित्र बात आपको बताता हूँ, वहाँ पवन का नाम तो आया है, पर अंजना का नाम कहीं नहीं आया। यानी हर जगह पर पवन कुमार, पवन तन्य, पवन नंदन। रामचरितमानस में उन्होंने अंजना के स्थान पर पवन की अधिक महत्व दिया। इसके पीछे एक रहस्य भी समझ लीजिए, वो क्या है? हनुमान जी का परिचय देने के लिए तुलसीदास जी किसी भौतिक परंपरा का निर्वाह नहीं करते। भौतिक परंपरा क्या कहती है? माता पिता, वंश एवं स्थान के परिचय की प्रमुखता दी जाती है। संसार में शरीर का परिचय दिया जाता है, इसकी माता कौन, इसके पिता कौन, इसका वंश कौन, ये किस स्थान पे पैदा हुआ। पर रामचरितमानस में परिचय एक भिन्न प्रकार से की जाती है। वो कैसे दी जाती है वो भी समझिएगा। एक संकेत आता है, हनुमान जी जब लंका में गए, विभीषण से वार्तालाप करने लगे और उन्होंने विभीषण के लिए एक वाक्य प्रयोग किया। क्या कहा? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। अरे आप और हम लोगों को चौंका नहीं मन कि हनुमान जी विभीषण को भाई कह रहे हैं? क्या ये राक्षस हैं? विभीषण तो राक्षस है, रावण का भाई है, रावण कुल में पैदा हुआ है, और हनुमान जी कह रहे हैं तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। भाई विभीषण सुनो। हनुमान जी विभीषण को भाई कहकर संबोधित करते हैं। पारंपरिक ढंग से यदि विचार करें तो भाई का अर्थ है जो एक ही माता तथा पिता से जन्मे हों। इस अर्थ में हनुमान जी और विभीषण कभी भाई हो ही नहीं सकते। एक देवता और एक दैत्य राक्षस। हनुमान जी बानर जाति के हैं और विभीषण राक्षस जाति का है। हनुमान जी के पिता पवन हैं और विभीषण के पिता विश्रवा। रावण के पिता कौन थे? विश्रवा। हनुमान जी ने विभीषण को जब भाई कहकर पुकारा तो उसका एक विशेष तात्पर्य था। क्या तात्पर्य था?
आप सोचिएगा, हनुमान जी के पिता पवन, विभीषण के पिता विश्रवा मुनि, उन्होंने आगे चलकर स्पष्ट किया, विभीषण के मन में सर्वदा एक द्वंद्व मचा रहता था। विभीषण के मन में एक ओर तो वह भगवान राम से प्रेम करते थे और दूसरी ओर उन्हें ऐसा लगता था रावण मेरे बड़े भाई है। जैसे आप और हम लोगों के मन में हम पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन हमारे मन में भी ये द्वंद्व है। विभीषण के मन में भी द्वंद्व रहता था। एक तरफ राम से प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ रावण मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई के प्रति तो सदैव पिता के समान व्यवहार किया जाता है। अतः मैं उनका परित्याग कैसे करूं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ूं। इसलिए हनुमान जी के एक एक शब्द बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। हनुमान जी विभीषण की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। लेकिन हम लोग चौंके नहीं। हमारी बला से हमें पता है हमारा भाई कौन, हमारा पिता कौन, हमारी माता कौन। हम रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, किस लिए? शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं। और हनुमान जी विभीषण की दुविधा मिटाना चाहते हैं कि तुम राम से प्रेम करते हो और मन में द्वंद्व है कि रावण मेरा बड़ा भाई है, उसका त्याग कैसे करूं। और यही आपके और हम सब के मन में भ्रम रहता है। हम सब द्वंद्व में रहते हैं। पाना चाहते हैं राम रस, यानी जो संबंध छूट रहा है, छूटेगा नहीं, छूट रहा है। ध्यान से सुनो, अगर कोई पति पत्नी 70 साल साथ रहते हैं तो 70 साल एक दिन में कट जाते हैं। पहले दिन जब जयमाला हुई थी तभी से गंगा चल रही है समाप्ति की तरफ, लेकिन समझ में नहीं आता। तो हनुमान जी के ये शब्द बोलने के पीछे मूल तत्व क्या था वो समझ लीजिएगा कि भाई विभीषण सुनो। भाई विभीषण जब कहा ना सुनो भ्राता, सुनो माने सुनो, भाई विभीषण सुनो। हनुमान का तात्पर्य था कि विभीषण यदि तुम मुझे भाई मानते हो तो मेरा साथ दो, और रावण का भाई मानते हो तो रावण का साथ दो। तुम्हारे सामने दो भाई हैं। अब आप और हम लोग सोचें, हनुमान जी अपनी बात को आगे चलकर और स्पष्ट करते हैं। अगर विभीषण से कहते हैं अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो मेरा साथ दो, और अगर रावण को भाई मानते हो तो रावण का साथ दो। मेरे साथ देने का क्या मतलब? देखी चहूं जानकी माता, मुझे जानकी का पता बता दो, उनका दर्शन करना चाहता हूं। अब आप बताइएगा, अब आप सोचिएगा, विभीषण अगर अपने शरीर के भाई के गुलाम होते, भगवान राम का प्रेम नहीं होता मन में, तो बिल्कुल नहीं बताते जानकी का पता। लेकिन हम लोग शरीर के संबंध को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं कहता हूं अगर संबंध निभाना ही है तो आत्मा का संबंध मानो। आपके परिवार में माता पिता आत्मा है, उनमें परमात्मा है। प्रत्येक रिश्ते में आत्मा और परमात्मा है। यानी शरीर का संबंध सगा है
ये आत्मा परमात्मा का संबंध सगा है। इतना तो आप लोग भली प्रकार समझते होंगे। खूब निभाओ, आत्मा और परमात्मा का संबंध मान के खूब सेवा करो। लेकिन मुश्किल क्या है, हमारे खोपड़ी में ये शरीर का चमड़े का संबंध ज़्यादा रहता है। यानी अज्ञान का संबंध इतना हावी हो चुका है कि मिटाए मिटता नहीं। और हनुमान जी ने दूसरी लाइन में कहा, देखी चहूं जानकी माता। एक मिनट आप भी सीता जी का सुमरन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।